ऑलराइट, तो आज हमारे पास एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं जो who's an analyst, who's a correspondent from direct from Sri Lanka, and Abu Bakr Tarar from Crickwick is here with us on our channel. We feel honored to have him here. अबू बकर यार, ये बताओ कि how was the match against India? आप गए, देखा? I mean, how bad was it? यार आई थिंक जितना बैड बोले तो उतना ही बुरा था। और आई थिंक सो पाकिस्तान इज नॉट दैट बैड जितना पाकिस्तान ने बुरा परफॉर्म किया है अगेंस्ट इंडिया। मतलब ठीक है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी और अनबिलीवेबल थी। वो ऐसी चीज थी जिस कहते हैं ना इंसान के वो देखा जाएगा, और फिर वो ऐसी थी कि देखी नहीं जा रही थी। सो पाकिस्तान, ये नो डाउट इंडिया इज ऑन पेपर वेरी स्ट्रांग, और बहुत ज्यादा इंडिया स्ट्रांग थी, फेवरेट ही इंडिया थी और इंडिया को ही ये मैच जीतना था। बट पाकिस्तान इतनी बुरी नहीं थी जितना पाकिस्तान ने बुरा किया। एंड ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान इतना ही बुरा करता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, मैंने क्रिक पे ही हम लाइव कर रहे थे लोगों के साथ, तो वहां पे बहुत सारे इंडियन फैंस से हमने जब बात की तो सबकी एक सबका कॉमन पॉइंट था, वो सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान पे ये ट्रस्ट है कि पाकिस्तान हमें एक गेम दे देगा। वो कैसे? कि वो ऐसे कि पाकिस्तान क्रंच मोमेंट्स में आगे जब पाकिस्तान पूरी गेम बना लेता है, देन पाकिस्तान गिफ्ट इट। तो पाकिस्तान गिफ्ट कर देता है खुद ही। वो चाहे 2025 का एशिया कप का फाइनल हो जिसमें आपने गेम जीत ली, एक कैच छोड़ दिया, हारिस ने रन आउट छोड़ दिया, हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में रन खा लिए। देन 2024 जिसमें पाकिस्तान ने यूएसए के अंदर 120 रन नहीं करने दिए इंडिया को, एंड देन खुद भी नहीं किए। उसके बाद 2022 जब हारिस रऊफ ने 46 सिक्सेस खा लिए। सो पाकिस्तान ऑलवेज रिपीट्स द हिस्ट्री। तो यही बात है और यही पाकिस्तान ने सेम किया। सो पाकिस्तान को एटलीस्ट अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करना चाहिए। अपने पोटेंशियल पे कर जाते तो शायद रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर ये होता है कि पाकिस्तान फाइट देते थे। ये पोटेंशियल, हाँ, आई एग्री, पोटेंशियल पे फाइट, मे बी वी कुड हैव गिवन देम अ गुड फाइट, लेकिन इट्स लाइक हमारे जो मसले हैं ना वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं। इट्स लाइक जब मैं मैच देख रहा था, आई वाज वाचिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? सो मैंने जब शादाब बॉलिंग कराने आया, राइट, सबसे पहले जब शाहीन सेकंड ओवर कराने आया, तो आई टोल्ड माय वाइफ कि यार ये देखो, अब ये ना पिटेगा आगे, ये जो साइड में जो सारा प्रेशर डाला हुआ है, ये रिलीज करेगा। देन आगे जाके मैंने बोला, लाइक शादाब जब आया, इट वाज सो प्रेडिक्टेबल फॉर मी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट यार, आई एम जस्ट अ फैनलिस्ट, राइट? बट क्रिकेट देखते हैं थोड़ी बहुत तो हो जाता है ना। अब शादाब बॉलिंग कराने आया, आई वाज लाइक, ये देखना, ये इसको ना, ईशान किशन को लेग स्टंप पे ना दे यार, बस ये आउटसाइड ऑफ रखे यार, और लाइक वो यॉर्कर लेंथ रखे, खत्म। वो खेल ही नहीं पाएगा। बाद में एक मैं ग्राफिक भी देख रहा था उसकी, जहां वो स्ट्रगल कर रहा था ईशान किशन, एंड कहाँ उसने बाउंड्रीज लगाई हैं। और उसको टांगों पे कराओगे, वो लेफ्ट लेफ्ट ही है यार, वो इन फॉर्म, वो उसने कितना लपाड़ा है। बट अगेन, हमारे जो मसले सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं। इट्स लाइक जब मैं मैच देख रहा था, आई वाज थिंकिंग, इनका हमारा कोई डेटा डिपार्टमेंट है? कोई हमारा कोचिंग स्टाफ जो है, डू दे इवन वॉच, बॉदर वॉचिंग, डूइंग द रिसर्च, डूइंग देयर होमवर्क? इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस, इतनी पैथेटिक बॉलिंग, इज इट डाउन टू कोचिंग, या इज इट ऑल्सो, ऑब्वियसली अब प्लेयर्स का तो है ही, ऑब्वियसली यू क्रिकेट खेलते हो, यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, लेकिन व्हाट डू यू थिंक यार, क्या क्या मसले हैं? कि हमारे बड़े बेसिक मसले हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोचिंग या डेटा से बढ़ के मुझे लगता है कि शादाब खान को कौन ये बताएगा। दुनिया के किसी बच्चे को भी पूछ लो, अगर लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो उसको आप डाउन द लेग साइड बॉल दोगे तो वो चपेड़ी मारेगा उसको। एंड दे लिटरली डिड इट। तो मतलब ईशान किशन सामने आपके खेल रहा है, लेफ्ट हैंडर है, शादाब के पास गुगली भी है, शादाब के पास लेग स्पिन है, दोनों कर सकते हैं। शादाब ने अगर लेफ्टी के अगेंस्ट बॉलिंग की है तो बाहर क्यों नहीं निकाला बॉल? मतलब किस लाइन पे बॉल किया? और अगर उसने करना चाहा, हुआ नहीं, देन ऑल्सो इट्स हिज फॉल्ट के क्यों नहीं वो हो रही चीजें जो वो करना चाह रहे हैं। अगर वो इन फॉर्म भी है, शादाब ने भी पिछले मैचेस में अच्छी बॉलिंग की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो वो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। सो द फैक्ट इज कि या पाकिस्तान की ये टीम जो है, अभी शहीन अफरीदी देख लो, बाबर आजम देख लो, शादाब, ये तीनों पाकिस्तान के एक्सपीरियंस्ड लीडिंग प्लेयर्स हैं इन दिस टीम। जो कि मतलब आप कंसीडर करते हो कि शाहीन इज लीडिंग द फास्ट बॉलिंग अटैक एंड शादाब प्रीमियम। इज लीडिंग ऑलराउंडर एंड यस, सो कॉल्ड प्रीमियर्स। सो उसके साथ साथ बाबर आजम इज किंग। सो
ऑल दीज प्लेयर्स आर लाइक के भाई आप अगर अपने अपने रोल में उस प्रीमियम लेवल पे हो देन आपसे चीजें एग्जीक्यूट भी नहीं हो रही। मतलब इनफ फॉर बाबर के आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आपका बैट पैच है, थोड़ा लंबे ही हो गया ब्रो। अब अगर इससे ज्यादा भी लंबा हो रहा है तो देन गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड लीव पाकिस्तान क्रिकेट। दिस इज पाकिस्तान टीम नॉट बाबर आजम और एनीवन। ये कोई किसी एक आदमी की तो टीम नहीं है ना, चाहे वो बाबर हो, शाहीन हो, कोई भी हो। तो मतलब जो लोग इन फॉर्म है वो खेल लें फिर, क्योंकि सलमान मिर्जा तो इन फॉर्म है, फिर शाहीन अफरीदी बाहर बैठ ले, सलमान मिर्जा खेल ले, क्योंकि पाकिस्तान को जितवाना मकसद है हमारा। सो आप जैसे कह रहे हैं कि कोचिंग डेटा सारा कुछ, मुझे लगता है थोड़ी सी चीजें उससे बढ़ के हैं। एंड कल मैं देख रहा था मोहम्मद हफीज और सुकलैन मुश्ताक की भी थोड़ी तकरार चल रही थी एक किसी शो में, तो हम्म। वो भी इसी चीज पे थी कि क्या कोचिंग को ब्लेम करना है या प्लेयर्स को करना है। सो अगर तो यहाँ पे पाकिस्तान क्लोज जाके आता, छोटे छोटे माइनर एरर्स होते, तो हम कोचिंग पे या डेटा पे बात करते। लेकिन यहाँ पे एरर्स बड़े हैं, यहाँ पे पाकिस्तान 114 पे ऑल आउट हो गया है, क्यों? मतलब बाबर आजम से हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई आप 15वें ओवर तक एक एंड तो संभाल के रखो? इससे ज्यादा यार एक्सपेक्टेशन तो हम यही बाबर से लगा भी नहीं रहे। बाबर को यहाँ खेलनी थी एंकर इनिंग्स। यस, एग्जैक्टली सेम अब क्या शॉट सेम। मार के आउट हुआ है। बिल्कुल 2024 में भी सेम था। पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था, रिजवान बाबर एंकर्स हैं तो दो 120 ही नहीं वाला टोटल है, या खुद ही कर लेंगे, रना बॉल खेलना है। तो जब रना बॉल की बारी आती है तो रना बॉल भी नहीं खेल पाते, जब तेज खेलने की बारी आती है तो वो भी नहीं खेल पाते। द फैक्ट इसके पाकिस्तान जिस पिच पे होता है उसका जो पार होता है उससे लो करता है, पाकिस्तान पार पे नहीं पहुंचता अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम। बाबर आजम के पास एक भी सिक्स नहीं है बाबर आजम ने जो मारा हो सिंस 2021, वो इंडिया वाला मैच जिसमें 152-0 पाकिस्तान ने करके जीता था, उसके बाद एक भी बाबर ने फुल स्ट्रेंथ टीम को वर्ल्ड कप के अंदर छक्का नहीं मारा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीरियस बात है कि भाई आपको एक भी बॉल ऐसा नहीं मिला जिसको आपने रस्से के ऊपर से फेंका हो। मतलब ये वो चीजें, फिर लोग कहते हैं कि यार फरहान का भी तो वही स्ट्राइक रेट है, साइम का भी वही स्ट्राइक रेट है। भाई उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी तो है ना, कि जब अगर साइम आप देख लो, ठीक है साइम इज नॉट इन फॉर्म विद द बैट, बट स्टिल वो प्लेयर्स आपको इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो जब 8-10 बॉलें लेते हैं उन पर ट्रस्ट होता है, ये कर लेंगे। फखर की आज बात हम कर रहे हैं, फखर ठीक है, फखर ने उतनी ज्यादा कोई हम उनकी उसकी भी गिने तो लिस्ट नहीं बनेगी लंबी T20 में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, बट इसलिए फखर वो कह रहे हैं कि बाबर तो 18 में 15 करके जा रहे हैं, 7 पे 5 करके जा रहे हैं, बट फखर ने अगर 15 बॉलें खेली तो अगली 5 बॉलों पे वो 40 पे पहुंच जाएगा। सो ये वजह है कि आप कैपेबिलिटी तो अपनी शो करो। एंड मुझे सीरियसली, आई हैव बीन ह्यूज फैन ऑफ बाबर आजम, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो ये होता है कि बाबर ने एक चीज ट्राई ही नहीं की। आपको पूरी दुनिया बोल रही है कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, आपकी हिटिंग एबिलिटी उतनी नहीं है, तो शो तो करो। आगा को सबने बोला कि भाई आप T20 प्लेयर ही नहीं, आप T20 कैप्टन कैसे बन गए? आगा ने शो किया, श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया। एटलीस्ट आपकी इनिंग से नजर तो आना चाहिए आप चीजें ट्राई कर रहे हो। एग्जैक्टली। नो रैम्प शॉट, नो स्कूप शॉट, नो रिवर्स स्वीप, कुछ नहीं यार, वही घिसे पिटे शॉट्स। मतलब इज नॉट कट आउट फॉर T20 इंटरनेशनल एटलीस्ट। आई थिंक टेस्ट बैट्समैन भी वो नहीं रहा, वनडे में भी खेल सकता है इन माय ओपिनियन। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में टीम में ना कोई अपना काम कर नहीं रहा यार। मतलब साइम इज नॉट बैटिंग, ही इज नॉट ओपनिंग वेल, ही इज बॉलिंग इनक्रेडिबल, जबरदस्त बॉलिंग करा रहा है वो। बट देन अगेन इसका प्राइमरी जो रोल है दैट इज ऑफ एन ओपनिंग बैट्समैन, वो नहीं कर ऑफ पा कोर्स। रहा। साजिद अफरान ना बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग करता नहीं है, कीपिंग भी वो पार्ट टाइम है। वो डॉक्यूमेंट्रीज बना देता है बुमराह को एक दो छक्के मारने के बाद, राइट। आप शाहीन को ले लो, हमारा प्रीमियर प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो भी है, वो बॉलिंग नहीं करता, वो छक्के मार रहा है। उसने आई थिंक लास्ट मैच में इंडिया अगेंस्ट को 2022 बनाए हैं इससे कुछ। बैटिंग वो कर रहा है। शादाब आपका पता नहीं क्या कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग जब क्लच गेम्स आते हैं, क्लच मोमेंट्स आते हैं, ही फेल्स। ऑस्ट्रेलिया की जो ये क्या साइड है, तो कुछ भी साइड नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, उनको मार रहा है, एसोसिएट टीम्स को मार रहा है। बिग बैश में एक अच्छी इनिंग खेल लिया, एक अच्छी बॉलिंग करा ली, उसने एक स्पेल कर लिया, तो आपका जो बाबर है, बाबर ना बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग करता नहीं है, वो फील्डिंग उसकी अच्छी है। कोई अपना काम नहीं कर पा रहा, कोई अपना प्राइमरी रोल में परफॉर्म नहीं कर रहा। हाउ डू वी सी ourselves in this World Cup? हम कितना where do you see this team going? How deep in the tournament? How far? यार इस टूर्नामेंट में तो शायद आप जो कह रहे हो वो तो लेट्स सी कि अब सुपर 8 में तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान चला ही जाएगा, कल नामीबिया को हरा देगा, बट उसके बाद जो पता है नहीं, ना श्रीलंका। एलिमिनेटर बन गया वो। यस, पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल, सो लेट्स सी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैंस के हक में आती है, अगेंस्ट आती है। बट इन द सुपर एट्स, अगर मैं पाकिस्तान को सुपर एट में देखूं तो वहां पे पाकिस्तान के मैचेस होंगे इंग्लैंड, श्रीलंका,
न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी है, वो ऐसी टीम है वन ऑफ द सेनाज नेशन जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा। तो न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान हम्म। उनको फेस करता है तो सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा। उसके अलावा इंग्लैंड को सामो पाकिस्तान की स्पिन पकड़ सकती है, एंड लेट्स सी के, क्योंकि वो नेपाल इटली दोनों के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया है। बट चैलेंज या विल बी श्रीलंका अगेन, श्रीलंका होस्ट भी है यहाँ पे, उनका होम कंट्री है, एंड उन्होंने जो कल किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम क्या कर सकते हैं और ये हमारा होम कंट्री है, और वहां पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो 180 का चेस किया, दैट वाज बिग टोटल, और उसको लाइक आप जबरदस्त। ऑलमोस्ट नॉकआउट गेम बन गया था, जहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो यहाँ पे आज शायद श्रीलंका बाहर हो सकता था। लेकिन जिस तरह की पाथुम निशंका ने नॉक खेली है भाईजान, बाबर आजम को हमने किंग बोला, सारा कुछ बोला, पाथुम निशंका फिर किस दुनिया का किंग है, वो देखो वो कर क्या रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद सुपर 8 में, अगर तो पाकिस्तान वो चेंजेस कर लेता है, फिक्स कर लेता है, शाहीन बाबर जो भी है अपनी चीजें कर लेता है, तो मे भी पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड को बीट करके सेमीफाइनल में चला जाए। बट सेमीफाइनल में जाना मुझे लगता है टू बिग अ टास्क फॉर पाकिस्तान, दिस टीम करंट टीम। एंड आई डोंट सी us beating either न्यूजीलैंड और श्रीलंका, दोनों T20 की जबरदस्त टीम्स है। आई सी बिल्कुल। मे बी नॉट न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड तो ऑब्वियसली आएगा सेमीफाइनल में। दे आर अमेजिंग, फिन एरन, टिम साइफर्ट। बट हाउ अभी नेक्स्ट हमारा जो गेम है अगेंस्ट नामीबिया टुमारो, हाउ डू यू सी हमारी स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी? आई मीन कोई चेंजेस होंगे? मतलब आई कैन लाइक आई डोंट हैव एनी न्यूज, बट आई हैव द एनालिसिस जो मैंने देखा है आज प्रैक्टिस सेशन में, तो वो कुछ ऐसा है कि जो फखर जमान है वो मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करते नजर नहीं आए, मतलब प्रैक्टिस करते नजर आए हैं, बट उस तरह की इंटेंस प्रैक्टिस मुझे उनसे नजर नहीं आई जितनी मुझे शाहीन, बाबर, साइम, फरहान इनसे नजर आई है। सो लाइक मुझे ये प्रैक्टिस से देख के लगा है कि फखर जमान शायद कल नहीं खेलेंगे, सेम 11 खेले। मे भी अगर एक आधा चेंज होगा तो वो ये होगा कि वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स विल प्ले, और मोस्ट लाइकली वो जो है सलमान मिर्जा ही खेलेंगे। सो आई थिंक सो पाकिस्तान फरहान, साइम, आगा, बाबर, उस्मान, और क्योंकि उस्मान ने पिछले में रन कर दिए तो अब मुश्किल है कि नाफे आए, और उसके बाद पाकिस्तान में भी किसी ऑलराउंडर को बिठा के तो एक जो है वो फास्ट बॉलर और ऐड कर ले, तो मुझे लग नहीं रहा कि फखर जमान खेलेंगे। बट कुछ ही घंटों की बात है, कल 3 बजे मैच है, सो पाकिस्तान के आई थिंक 2:30 बजे, तो विल सी। या 2:30 मैच है ये, लेकिन यार क्या सीन है? लाइक डू यू सी शाइन गेटिंग ड्रॉप्ड इन फेवर ऑफ सलमान मिर्जा? ही मस्ट बी, बट अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि कल, क्योंकि आज शाहीन ने फुल रनअप के साथ बहुत जबरदस्त, आई मीन जबरदस्त है मतलब कि बहुत इंटेंस प्रैक्टिस सेशन किया है। तो बाबर और शाहीन ये दिखाते हुए नजर आए हैं कि हम जो है ना सेलेक्ट होना चाहते हैं, अभी हमारे पास लाइक हमें अब इतनी जल्दी हम बाहर नहीं बैठना चाहते, तो दोनों की तरफ से वो चीज नजर आई है। सो अभी तक लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह की कॉल लेगा। शायद पाकिस्तान को ये भी लगता है कि हम इतनी बड़ी कॉल लेके ये सामने वाली टीम को ये ना दिखाएं कि हमारा कोई पैनिक बटन दब गया, ऑल दो दब भी जाए तो इतना मसला नहीं है यार। एक ही तो बड़ी टीम थी जिसको फेस करना था इंडिया, 4 दफा आपने पिछले एक साल में फेस कर लिया, चारों दफा हार गया, तो मतलब और क्या करना है बाकी क्या। श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान चलो खेला नहीं है, वैसे ट्राई सीरीज में थे, बांग्लादेश, इन टीमों को हरा के कौन सी खुशियां मना रहे हैं। अल्टीमेट टूर्नामेंट आपका, अल्टीमेट जो गोल है वो आपका एशिया कप जीतना, वर्ल्ड कप जीतना हो सकता है ना। तो अगर वो नहीं हो रहा दैट मीन्स कि फिर छोटी टीमों को हराने का तो ज्यादा फायदा नहीं है, मतलब वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। Exactly. Man, if I were in charge, I'd bench. I would love to bench Babar, लेकिन Babar, I think आप you need batting. आपकी batting इतनी घटिया है. You need a batsman. I would bench Shadab. Shadab useless है मेरे लिए in this lineup because you've got too many spinners. All-rounders बहुत हैं आपके पास. You need one more batter. वादन आफे को लेके आओ 5 पे, मे बी 4 पे लेके आओ. If I'm being honest, उसको 4 पे आना चाहिए. बाबर को अच्छा, accommodate ये भी करना जो ही आपने है बात बाबर किया को. ना कि आप समझते हैं कि बैटिंग आपकी इतनी नहीं है, एक बैट्समैन आपको चाहिए, आई एग्री, बिल्कुल चाहिए, इन पिचेस पे चाहिए आपको एक ऐसा बैट्समैन, लेकिन बाबर वो रोल भी नहीं कर रहा। मसला ये है कि बाबर आजम वो रोल में भी Exactly. पूरा नहीं हो रहा कि मैं अब Yeah. उसको सिर्फ इतना कह दो कि आपने स्टे करना है, पिछले मैच में स्टे ही कर लेता, नहीं हो रहा, नेदरलैंड के अगेंस्ट स्टे भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक यूएसए वाली नॉक है, उसमें भी स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल किए, एंड देन 3-4 बाउंड्रीज एक ओवर में Yeah. लेके तो वो स्ट्राइक रेट थोड़ा कवर हो गया। सो भाई पिछले 6-8 महीने में आप मैसेज निकाल के देखें, आपको बैटिंग में नीचे से नवाज ने, फहीम ने जितवाया है, आपको ऊपर से Yeah. अगर किसी ने परफॉर्म करके दिखाया तो वो फरहान ने परफॉर्म किए। सो हाँ, पाकिस्तान इज आगा स्ट्रगलिंग ने भी किया बिकॉज है.
बिल्कुल, और पाकिस्तान बिल्कुल आगा ने भी किया। एंड पाकिस्तान जो है ना, उसने बहुत ज्यादा ओपनर्स लोड कर लिए हुए हैं, जैसे फखर जमान ओपनर है, उस्मान खान ओपनर, बाबर ओपनर। वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ही नहीं बचे। मतलब देखें हसन नवाज कहाँ गए हैं। हसन नवाज वाज द वन जिसको पाकिस्तान के कैप्टन कौन? आगा ने बोला था कि हसन हारिस साइम अगर ये कामयाब हो जाएंगे तो मैं अपनी कप्तानी की कामयाबी समझूंगा, नहीं होंगे तो मेरा फेलियर होगा। तो आज हारिस और हसन नवाज तो टीम में भी नहीं है। तो मतलब आई मीन हसन नवाज ऐसा था कि यार इतनी जल्दी तो नहीं बाहर होना चाहिए था। उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा था। अगर आप उसको डायरेक्टली टीम में ले ही आए थे और इवन उसने पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो अब वो डिजर्व करता था कि कुछ अर्सा टीम में रहे। आपको किसी के साथ स्टिक करना पड़ेगा। वाई अगेन एंड अगेन हम उसी उन्हीं ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं जो ट्राई एंड टेस्टेड हैं ऑलरेडी। ट्राई टेस्टेड फेल्ड हैं यार। लास्ट सारे ऐसे इवेंट्स में वही ये लोग पूरा साल 2 साल देंगे, 1 1.5 साल देंगे यंगस्टर्स को, फिर एंड में वही दौड़ते हुए शादाब बाबर ये लोग टीम में आ जाते हैं वापस। इट मेक्स नो सेंस टू मी। बट या थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस यार, आई वाज नो एनलाइटनिंग। वरीज। और आई होप टू स्पीक टू यू अगेन इंशाल्लाह, आप मे बी आप टुमारो आफ्टर द नमीबिया गेम। बट थैंक यू अबू बकर। नो वरीज, एनी टाइम ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चीज मेट।